Hello students, how are you? In our previous class we completed the D block elements. अपन ने previous class के अंदर D block elements को complete कर लिया था. अब अपन चैप्टर के सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, that is F block elements. क्या है F block elements? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि F block elements बोलते किन्हें हैं? वो एलिमेंट्स जिनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2 f ऑर्बिटल के अंदर इंटर करे. n-2 f ऑर्बिटल के अंदर जब इंटर करता है तो उन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं इनमें? इनको क्या बोला जाएगा? f ब्लॉक एलिमेंट्स. मतलब समझना इस चीज का, इनके लिए जैसे अपन कोई भी ऑर्बिटल बोलते हैं तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट के अंदर s, उससे इनर के अंदर मान लीजिए जैसे ये n है, इससे अंदर वाला होता है n-1d और उससे भी अंदर दैट इज n-2f. यानी कि जैसे मान लीजिए अपन किसी का अपन इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जैसे मान लेते हैं दैट इज 6s. 6s के बाद आएगा इसमें 5d और फिर आएगा 4f. तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें इंटर करता है. याद होगा अपन 11th में अपन जो अपन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ते हैं तो यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉन n, ये लास्ट वाली n होगी ना, इससे -2 यानी कि दैट वन n-2 f ऑर्बिटल में जब इंटर करता है तो उन्हें कहा जाता है दीज आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं इनको? f ब्लॉक एलिमेंट्स. इनके अंदर अगर अपन कंसिडर करें तो इनमें जो n-2f, इसके अलावा n-1d और ns, तीनों ऑर्बिटल जो लास्ट वाले जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं n-s, n-2 f, n-1d और ns, ये तीनों ऑर्बिटल्स इसमें शामिल किए जाते हैं और तीनों ही इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं. कैसे होते हैं? ऑल ऑफ दीज थ्री आर इनकम्प्लीट. ये कैसे होते हैं? तीनों ही इनकम्प्लीट ये फील्ड होते हैं. गॉट इट? क्लियर? इन एलिमेंट्स को अगर अपन बात करें, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको स्टार्टिंग में जो नेचर के अंदर जो सॉइल है, जो अर्थ जो सॉइल है उसमें से, अर्थ जो सॉइल है उनसे इनको ऑक्साइड्स की फॉर्म में इनको ऑब्टेन किया गया था. अर्थ से ऑब्टेन किया गया था, बहुत कम थे, बहुत ट्रेसेस के अंदर मिले थे. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स. क्या बोला जाता है इनको? रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ये ध्यान रखना, ये नेम पूछा जाता है. रेयर अर्थ एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं? तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं. गॉट इट? क्लियर? अच्छा, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब सवाल माइंड में आता है, इन्हें क्यों बोलते हैं भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स याद होगा, उन्हें बोला जाता है जिनमें आउटर जो डी ब्लॉक है, जो डी ब्लॉक जो है या डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट फील्ड हो. याद होगा अभी अपन ने डी ब्लॉक में अपन ने पढ़ा था, जिनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड होता है उनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन. तो इनके पास भी तो इनकम्प्लीट फील्ड है तो ट्रांजिशन तो इसलिए. और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जा रहा है? कहां पे जा रहा है? n-1 के अंदर, n-2 के अंदर. तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. थ्योरेटिकली अपन बात करें तो जो कर्नेल है, कर्नेल
यानी कि ये जो आउटर मोस्ट जो पूरा जो आउटर मोस्ट के अंदर वाला ये जो कर्नेल है, थ्योरेटिकली अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो कर्नेल है वो बहुत ज़्यादा इन अंदर की साइड में सिचुएटेड होता है। आउटर मोस्ट जो आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा जो NF है वो D से भी पहले है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर अपन इनकी बात करें तो देयर आर 2 सीरीज, इनकी 2 सीरीज होती है। पीरियोडिक टेबल में आपको याद हो तो नीचे की साइड में 14 रखे हुए हैं, वो है एक कहलाती है 4F सीरीज, 4F सीरीज और दूसरी है 5F सीरीज। तो 2 सीरीज इसमें है, एक तो है 4F और दूसरी कौन सी है, दैट इज 5F। 4F की जो स्टार्ट होती है वो होती है जो लेंथेनम है उसके बाद में, लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स जो हैं, लेंथेनाइट जो हैं, उनको लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर सिचुएटेड होते हैं। लेंथेनम हो गया 57, तो 58 से लेकर जो 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है लेंथेनाइट्स। इनको क्या बोला जाता है, लेंथेनाइट्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स या लेंथेनॉन। लेंथेनाइट्स भी बोला जाता है या क्या बोलते हैं अपन इनको, लेंथेनॉन इनको बोला जाएगा। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं, अच्छा इनको डिनोट करने की बात करें तो इनको शॉर्ट फॉर्म में, ये जो पूरी 4F सीरीज है इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं एलन से। एलन इनके लिए साइन यूज किया जाता है। क्या काम में लेते हैं अपन, एलन साइन इनके लिए काम में लेते हैं जो इस पूरी ट्रांजिशन सीरीज को शो करता है। गॉट इट। अच्छा, इसी तरह से अपन बात करें, नीचे वाली जो 5F सीरीज है वो स्टार्ट होती है एक्टेनम के बाद। जो एक्टेनम है, कौन, एक्टेनम। एक्टेनम के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है। किसके बाद स्टार्ट होगी, एक्टेनम जो 89 नंबर पर है उसके बाद वाले, एक्टेनम के बाद वाले जो हैं, यानी कि 90 से लेकर 89 के बाद कौन आएगा, 90 से लेकर 103 तक की 14 एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। गॉट इट, क्लियर। तो इसीलिए लेंथेनम के बाद स्टार्ट है, इसलिए इन्हें बोला जाता है एक्टेनाइड्स। क्या बोलते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड एक्टेनाइड्स। जैसे वो लेंथेनाइड्स थे उन्हें क्या बोला जाएगा, एक्टेनाइड्स या एक्टेनॉन। वैसे लेंथेनाइड वर्ड, एक्टेनाइड वर्ड ज्यादा सही है। तो इनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, एक्टेनाइड्स। चलो लिख लो, वो नमन में रह जाएगा। एक्टेनॉन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इनको, एक्टेनॉन्स बोलते हैं। जैसे ऊपर वाले को लेंथेनॉन्स बोला था, वैसे इनको क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एक्टेनॉन्स। सॉरी। अगर इनका साइन की अपन बात करें तो इन्हें AC, ये एक शॉर्ट साइन दिया जाता है जिससे इनको अपन डिनोट करते हैं। हाँ, तो भाई 14 एलिमेंट ये रहे, 14 एलिमेंट्स ये रहे, तो टोटल मिलाकर ए ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, देयर आर 28 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 28 एलिमेंट्स यहां पर शामिल होते हैं। 14 लेंथेनाइड्स की सीरीज में, 14 एक्टेनाइड्स की सीरीज में। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अगर इन सभी का जनरल फॉर्मूला लिखा जाए पूरे ऐप ब्लॉक का, तो इनका जनरल फॉर्मूला जो बनता है, लिख थोड़ी लिया अपन ने, नहीं लिखा,
इनका जनरल फॉर्मूला बनता है n-2f n-1d ns। अब यहां पर आपको याद रखना है 1 to 14 एफ में आएंगे, 1 to कितने आएंगे 14। डी के अंदर बात करें तो जनरली इनमें 0 या 1 होता है। कितना होता है 0 या 1। और एनएस के अंदर अपन बात करें तो एनएस के अंदर आ जाते हैं देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, कईयों में 1 भी आएगा लेकिन जनरल को फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है NS2। तो इनका ओवरऑल जनरल फॉर्मूला क्या बन गया n-1 n-2f 1 to 14 n-1d 0 to 1 ns2 ns2। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर और नॉट? तो ये जो यहां पर आते, अच्छा अब ये आते कहां है पीरियोडिक टेबल में, इन्हें रखा कहां पर जाता है उसकी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। छोटी सी बात है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशंस, ये जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स की अपन बात करें तो ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनके साथ ही इन्हें रखा जाएगा। है तो नीचे अलग से, ऐसे तो कहां रखे हुए, ये नीचे अलग से रखे हुए हैं कौन ये, लेकिन इन्हें काउंट कहां पे किया जाएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, उन्हीं में इनको काउंट अपन करते हैं। लेंथेनाइड्स आपको याद हो तो ये आते हैं 6th पीरियड में, और एक्टिनाइड्स जो हैं ये आते हैं दीज आर 7th पीरियड। किसमें आते हैं 7th पीरियड में। और ग्रुप में अपन चलें तो ये आता है 3rd ग्रुप। ग्रुप कौन सा हो गया 3rd, यानी कि अपन लेंथेनाइड की लोकेशन की अपन बात करें तो लेंथेनाइड्स आर प्लेस्ड इन द 3rd ग्रुप ऑफ 6th पीरियड। लेंथेनाइड्स को कहां रखा जाता है 3rd ग्रुप्स ऑफ 6th पीरियड में इनको रखा जाता है। जबकि एक्टिनाइड्स की अपन बात करें तो एक्टिनाइड्स जो हैं उन्हें 3rd ग्रुप ऑफ 7th पीरियड के अंदर इनको प्लेस किया जाता है। कहां रखते हैं इनको 3rd पीरियड ऑफ 7th ग्रुप के अंदर इनको प्लेस करते हैं। गॉट इट? दैट इज द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ओके, चलिए अब सबसे पहले अपन जो सबसे पहली सीरीज है लेंथेनाइड्स उसकी अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। तो जनरली अपन डेफिनेशन बनाएं तो अपन बोल सकते हैं वो एलिमेंट्स जिनमें आने वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f सीरीज में इंटर करेगा। किनमें 4f सीरीज, या अपन बोल सकते हैं 4f ऑर्बिटल के अंदर इंटर करता हो, उन्हें बोला जाता है दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। उन्हें क्या बोलते हैं अपन दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। गॉट इट? यानी कि अपन बोल सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक in which the incoming last electron enters in 4f orbital are called lanthanides। उन्हें क्या बोला जाता है लेंथेनाइड्स अपन बोलते हैं। गॉट इट? इसके अंदर टोटल मिलाकर 14 एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। ये फर्स्ट यहां से लेकर यहां तक का ये जो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 एलिमेंट्स जो हैं ये किस में शामिल किए जाते हैं? दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लेंथेनाइड्स। एलन क्यों लिखा है फिर मैंने यहाँ पर? ये इससे सिमिलरिटीज दिखाता है, और आगे अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें आप समझ पाएंगे किस तरीके से जो है इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए लेंथेनाइड जो लेंथेनम उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये 14 है CE से लेकर LU। गॉट इट? ये इसमें शामिल होते हैं ये 14 एलिमेंट्स। अच्छा पहले इनके नेम्स अपन बात कर लेते हैं फटाफट। एल तो आप जानेंगे लेंथेनम, CE दैट इज सीरियम, PM दैट इज प्रेजियोडियम, सॉरी PR दैट इज प्रेजियोडियम, ND दैट इज नियोडीमियम, PM प्रोमीथियम, SM
समरेशियम EU, यूरोपियम GD, गैडोलिनियम TB, टर्बेशियम DY, डिस्प्रोसियम HM, होल्मियम ER, अर्बियम TM, यूथिलियम YB, इटरबियम एंड LU दैट इज ल्यूटेशियम। ये 14 एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? इन 14 एलिमेंट्स को यानी कि 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 58 यानी कि सीजियम 58 से लेकर LU 71 तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इस सीरीज के अंदर, वो लेंथेनाइट सीरीज के अंदर उनको शामिल किया जाता है। गॉट इट? इन्हें फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं क्योंकि पहले हैं जिनमें F के अंदर जा रहा है। जो एक्टिनाइट्स उन्हें बोला जाएगा सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। So these are also called first inner transition series। इन्हें फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? इन्हें फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। लोकेशन की अपन बात करें तो मैंने बताया था किसके अंदर सिचुएटेड है, जो लेंथेनाइड्स हैं लेंथेनम के साथ इन्हें काउंट किया जाता है। तो लेंथेनम आ गया हमारा 6th पीरियड में और 3rd ग्रुप। तो दैट मीन्स दे आर लोकेटेड इन द 3rd ग्रुप एंड 6th पीरियड। उल्टा बोल दिया शायद लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6th पीरियड एंड 3rd ग्रुप के अंदर इनको रखा गया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन बोलें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 4F से, क्योंकि किस में जा रहा है? 4F में। 4F 1 to 14, 5D 0 to 1 एंड 6S 2। ये इनका आउटर जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आने इनकम्प्लीट वाले पोर्शन को दिखाया जा रहा है। इससे पहले वाले जो हैं उनको डिनोट करते हैं अपन जीनॉन से। जो कंप्लीटली फिल्ड हैं, उनको अपन किससे डिनोट करें? जीनॉन से। और जो आउटर मोस्ट जो इनकम्प्लीटली फिल्ड है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आराम से, राइट, तो वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। और साइन की अपन ने बात की थी, इन सभी को क्या साइन दिया जाता है? लेंथेनाइड्स को Ln से डिनोट करते हैं। गॉट इट? ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये 14 एलिमेंट्स, एक माइंड में क्वेश्चन आता है, एक साथ ही क्यों रखे गए हैं भाई? Why they are placed together in a single slot? एक ही ग्रुप में इन्हें क्यों रखा गया है? पीरियड 1 का तो समझ में आता है कि भाई सबके आउटर मोस्ट में 6th जो लास्ट जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? 6 है, तो ये 6 पीरियड में आएंगे। लेकिन इन्हें एक ही ग्रुप अलॉट क्यों किया गया? 3rd ही ग्रुप अलॉट क्यों किया गया? उसके पीछे एक रीजन है। लेंथेनाइड्स जो हैं इनके जस्ट ऊपर होता है इट्रियम वाई। इनके जस्ट ऊपर जो इट्रियम है 39 एटॉमिक नंबर का, बोलते हैं ना अपन ये जिंदगी ना मौज की डी ब्लॉक का लास्ट डी ब्लॉक जो फोर्थ डी ब्लॉक सीरीज है, 3rd डी ब्लॉक के अंदर जो लेंथ एंड वाई इट्रियम आता है, वो उसके साथ ये काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। ये जो लेंथेनम्स हैं, लेंथेनाइड्स जो हैं, ये यहां पर इस इट्रियम से काफी सिमिलैरिटी शो करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन 3rd ग्रुप। अब वो सिमिलैरिटीज क्या हैं? पहला, इन दोनों में ही जो आयनिक रेडियस है, जो आयनिक रेडियस होती है वो सेम होती है, लगभग सेम साइज की होती है, तो सेम आयनिक रेडियस। और दूसरा, दोनों ही मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दोनों किस में पाए जाते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में कलेक्टिवली पाए जाते हैं। कलेक्टिवली फाउंड, कलेक्टिवली
इन एज मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं उनके साथ उनकी फॉर्म में कलेक्टिवली ये फाइंड आउट होते हैं। तो ये सिमिलरिटीज ये शो करने के कारण, इस तरीके की ये सिमिलरिटीज जो ये शो करते हैं, इसी के कारण से, इन्हीं के कारण से इन्हें कहा रखा गया है कलेक्टिवली, इन्हें एक ही जो ग्रुप है उसके अंदर इनको प्लेस किया जाता है। गॉट इट? अब इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करते हैं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा आई थिंक। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनमें आउटर मोस्ट में जैसे अभी अपन ने बात करी लिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इनका 4f, f के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फिर 5d और 6s, ये इनके अंदर रहता है। s हमेशा पूरा फील्ड होगा, d के अंदर या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो क्या रहेगा 1 या क्या रहेगा 2 यहां पर रहते हैं। गॉट इट? क्लियर? 3 को छोड़ दो, 1 2 और 3, बाकी सब के अंदर d के अंदर 0 है। सीजियम, Gd दैट इज गैडोलियम और ल्यूटेशियम, इन 3 के अंदर d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी में भी d के अंदर नहीं है। तो पहला तो माइंड में क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन है यहां पर जो 4f है, पहले एनर्जी वाइज अपन बात करें तो देखो 4f की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है 5d के मुकाबले, लेकिन जैसे ही 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अब इस 5d की एनर्जी जो है 4f के मुकाबले ज्यादा हो जाती है, या अपन उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि 4f की एनर्जी 5d के मुकाबले कम हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अब किस में आना स्टार्ट हो जाते हैं, f के अंदर। गॉट इट? तो पहला जो इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन d के अंदर, d के बाद किस में जाना स्टार्ट होते हैं, f में। ये यहां पर अपने को समझ में आता है। जो एलन है, लेंथेनम है, लेंथेनम में आप देखेंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन d में आने के साथ ही एनर्जी जो है 5d की वो बढ़ गई, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में आना स्टार्ट हो गया, अब 4f के अंदर आना स्टार्ट होते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है, चलो सीजियम का तो समझ में आ गया, Gd और Lu के अंदर d के अंदर क्यों है भाई? इसका रीजन है इनकी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी। यहां आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अपन इससे कंपेयर करें तो यहां पर एक और आना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन F के अंदर 14 होते हैं, 7 उसका हाफ है, इसलिए ये क्या है यहां पर हाफ फील्ड। हाफ फील्ड जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। यही रीजन यहां पर भी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 14, यहां पर भी वही रीजन है, और यहां रीजन वही है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। जो F के हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, दैट इज द रीजन। ये वो रीजन है जिसके कारण से ऐसा बिहेवियर अपने को यहां पर अपीयर होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, इनके अंदर अगर अपन बात करें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो रहे हैं 14 10, कितने हो गए 14 10। अच्छा पहले तो इसको ध्यान से देख लो, वैसे तो 6 आगे, 6 के अंदर वैसे भी 32 होते हैं, सीधा सा वैसे याद रख लेना। कितने आने यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे। इसके बाद वाले जितने भी हैं इनमें, इसके बाद वाले जो हैं लेंथेनाइड्स में, और उसके बाद वाले जो हैं उनके अंदर आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 32। इससे पहले वालों के अंदर तो 18 ही रहते हैं भाई, यहाँ तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हुआ तो ये 14 और ऐड हो गए, तो 14 ऐड होने, अब देखो यहाँ पर 6p भी है, 6p भी है लेकिन वो खाली पड़ा है, तो अब इनके टोटल करो तो ये हो गए 14। d के अंदर कितने आते हैं 10, s के अंदर होते हैं 2, और p के अंदर कितने होते हैं 6। टोटल कर लो कितना हो गया 24 26 32, यानी कि लेंथेनाइड्स और उसके बाद वाले जितने भी हैं
अब यहाँ पर P के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, गॉट इट, लिखते भी नहीं है, तो वो इसके अंदर शामिल होते हैं, गॉट इट। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब अगला पॉइंट अपन लेते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यहीं पर इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है। जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, उनके अंदर सभी में +3 कॉमन स्टेट होती है। इनकी मोस्ट कॉमन स्टेट की अपन बात करें, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लेंथेनाइड्स दैट इज +3, यानी कि इन सभी में +3 हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? +3 अपने को देखने को मिलता है। किनको छोड़कर? कुछ एलिमेंट्स है जहां पर ये बिहेवियर अपने को अलग अपने को अपीयर होता है, और वो है, एक तो है SM, एक तो आ गया SM जो है, SM के अंदर +2 यहां पर देखने को मिलती है। SM के अंदर +2 है और यूरोपियम के अंदर भी +2 है, लेकिन यहां +3 भी है, इसलिए +3 तो यहां पर भी है, बाकी समय +3 चल रहा है। लेकिन यूरोपियम जो आ गया EU, उसके अंदर खैर +3 तो इसमें भी है, +2 और +3 अपने को यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अपने को थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर जो और अपने को देखने को मिलता है, थोड़ा सा मतलब +2 भी जहां पर देखने को मिलती है, वो है दैट इज TM एंड YB, यानी कि थूलियम एंड इटरबियम। इनके अंदर भी अपने को क्या मिलती है? +2, हालांकि +3 इनके पास भी है। तो ये यहां पर कुछ जो हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 के +3 के नीचे भी दिखाते हैं, बाकी +3 इन सबका कॉमन है, +3 इन सबका कॉमन बिहेवियर है। इसके अलावा जो अपने को ध्यान रखने की चीजें हैं वो है, एक तो आता है जो सीजियम है, सीजियम ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्या करेगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अपने को। एक आता है TB, TB जो है ये भी +4 बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है उसकी रीजन अपन डिस्कस करेंगे, पहले ये ध्यान दे लो कौन कौन से अपने को ध्यान रखने हैं। +4 ये बिहेवियर शो करता है, गॉट इट। ये दो अपने को माइंड में ध्यान रखने हैं। हालांकि ऊपर वाले तीनों ही करते हैं, ये भी +4 करता है कुछ जगहों पर, ये भी ये भी करता है और ये भी करता है, लेकिन मेनली अपने को किस पे ध्यान देना है? सीजियम पर और TB के ऊपर, गॉट इट, अंडरस्टैंड और नॉट। जो डिप्रेसियम है ये भी +2 यहां पर +4 शो करता है, लेकिन इसको इतना ध्यान नहीं रखना है, मेनली इनकी बात आती है ऐसा क्यों, और इसके पीछे का रीजन है इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब देखो यहां पर आउटर मोस्ट में 4 थे, 4 के 4 निकल के तो जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहां आओ, यहां पर अपन बात करें तो देखो 9 और 2, 4 जाएंगे तो 2 तो ये जाएगा और 2 ये जाएंगे, तो 4F7 बचेगा। 4F7 जो है दैट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड हो गया ना, और हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या रहता है? दैट इज मोर स्टेबल। क्लियर? तो ये दोनों अपने को ध्यान रखना है कि सीजियम और जो TB है इनमें +4 आयंस बनते हैं। क्वेश्चन क्या देता है? सीजियम और जो है कौन? TB, यानी कि थूलियम टर्बीरियम जो है, इनके अंदर +4 आयन क्यों बनते हैं? तो उसका आंसर अपन दे सकते हैं, इसके अंदर तो आ जाएगा फुल फिल्ड, क्योंकि इसमें कितना हो गया 4F0, तो बच गया पीछे वाला सारा का सारा स्टेबल है, और इसके अंदर कितना हो जाएगा 4F7। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, ये यहाँ पर पूछा जाता है। दूसरा जो है
वो है +2 बिहेवियर का, और वो है EU। एक मेनली पूछा किसका जाएगा, EU का। एक तो किसका पूछते हैं अपन, EU का। ध्यान रखने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, बाकी का कोई इतना मैटर नहीं है। EU का अपने को ध्यान रखना है, सॉरी यू नीचे रह गया, EU का अपने को ध्यान रखना है। और दूसरा YB, ये अपने मेन टारगेट्स होते हैं क्वेश्चंस के। यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरोपियम है ये +2 आयन बनाता है, और इसी तरह से YB जो है ये भी +2 आयन बनाता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर कहां से देखो, देखो यहां पर +2 बनेगा तो ये जाएगा, ये दोनों जाएंगे, तो बचेगा क्या, 4s7 हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसी तरह से यहां पर अपन बात करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये दोनों जाएंगे +2 बनने में, तो ये आ गया 4f14, जो कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण से ज्यादा स्टेबल होता है। ये बोर्ड के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। गॉट इट। अब थोड़ी से अपन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये वो थे जो मैंने स्टार्टिंग में बात कर ली कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस यहां पर पुटअप किए जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, सीजियम +4 बनता है, और जो टर्बिडियम है दैट इज ऑल्सो +4। ये दोनों +4 क्यों बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या यूरोपियम +4 या YB दैट इज इटरबियम, ये +2 क्यों बनते हैं, उसका सवाल पूछा जाता है। तो वो गया +3 इन सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। गॉट इट। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई इनके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर ये +4 तक ही जाकर क्यों रुक गए, जबकि आप d ऑर्बिटल्स में आप चलो तो d ऑर्बिटल्स के अंदर, d ब्लॉक के अंदर +7 तक अपने को मिला था ना, और कईयों के अंदर +8 भी मिलता है अपने को। तो सवाल है कि भाई इनको काय का दर्द है कि ये क्यों नहीं बना रहे। उसका कारण है इनका कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनाइड्स जो हैं, लेंथेनाइड्स के अंदर और एक्टिनाइड्स में भी ये आंसर आएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले तो ये निकलेगा, इसके निकलने के बाद डी भी आराम से निकल गया, भाई ये इस तरह से तो वे दैट इज 6s, दैट इज 5d एंड दैट इज 4f। तो भाई पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये आसानी से निकल गए, आउटर थे। यहां पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो थोड़ा सा टाइट निकल गए। एफ के अंदर आप बात करो तो ये न्यूक्लियस की काफी ज्यादा क्लोज हो चुका, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी अपन निकाल लेते हैं, लेकिन निकल जाता है, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ द ग्रेट अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण से और इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर किसमें मिलेंगे अपने को, +3 या +4, मैक्सिमम +4 तक मिलते हैं, मैक्सिमम +4 तक, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस के, 1 इलेक्ट्रॉन डी का, वो तो सब में है +3। ठीक है, जहां +3 के आगे +4 आ गया, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, एफ का। यानी कि सिंपल सी बोलने तो अपन बोल सकते हैं ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी कि +2 स्टेट में तो ये एस के देंगे। एक दे सकते हैं ये डी का जो इनके पास है, यानी कि ये देते +2, अब ये दोनों देते, कितना हो गया, अकेले ने दिया तब तो कितना था +2 एस ने, ये दोनों देने के साथ कितनी स्टेट आ गई +3। जो इनके पास 4f है उसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये जब 1 ही देंगे तो कितने हो गए टोटल मिला के 2 1 3, यानी कि +4 स्टेट ही यहां पर पॉसिबल होती है। इससे ज्यादा इनके पास पॉसिबिलिटीज नहीं है। गॉट इट। सो ये था अपना ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिस्कशन। काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स चल रहा होगा, थोड़ा सा है,
तो थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर आराम से उसको स्टडी करना, और नोट्स आज ट्राई करता हूँ जो नोट्स बने हुए हैं उनको आपको स्कैन करके सेंड करना। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, anyone have doubt then you can ask on my WhatsApp number, or you can ask a question below the YouTube video. Okay, thank you.